हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। आज फिर एक अच्छी सी कहानी लेकर मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। किसी नगर में एक राजा रहता था। उसकी 2 रानियाँ थी। जो बड़ी रानी थी उसका स्वभाव बहुत ही कुटुल और बहुत ही चिड़चिड़ा सा स्वभाव था। बहुत ही गुस्सैल थी वो। और उसके 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे। और जो छोटी रानी थी राजा की, वो बहुत ही नरम स्वभाव की थी और गणेश जी की पूजा करती थी और धार्मिक कार्य में उसका मन काफ़ी लगता था। जो बड़ी रानी थी ना राजा की, वह राजा को बिल्कुल भी छोटी रानी के पास जाने नहीं देना चाहती थी। वह किसी न किसी तरह राजा को अपने पास ही रोके रखती थी, कभी बच्चों के तरीके से, कभी किसी और तरीके से। एक दिन राजा बड़ी रानी के पास आए और उन्होंने पूछा कि मैं शहर जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? तो रानी ने अपने बच्चों के लिए खिलौने, अपने लिए गहने, कपड़े, काफ़ी सामान की लिस्ट राजा को पकड़ा दी। तो राजा ने कहा ठीक है। तो वह छोटी रानी के पास गए। छोटी रानी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यह बात सुनकर मंत्री जी ने राजा से कहा कि राजा जी, छोटी रानी कभी कुछ अपने लिए नहीं मांगती, तो हम आते हुए उनके लिए गणेश जी की प्रतिमा ले आएंगे। तो राजा मंत्री के साथ शहर चल दिया और वहाँ से उसने जो बड़ी रानी थी उसके लिए सारा सामान खरीद लिया। तो वह आते आते भूल गई कि छोटी रानी के लिए गणेश जी की प्रतिमा भी लेनी थी। लेकिन रास्ते में वहीं पर एक दुकान थी। दुकान में काफ़ी सारी अलग अलग भगवानों की फ़ोटो रखी थी। तो उन्होंने वहाँ से एक सुंदर सी गणेश जी की प्रतिमा ले ली और जाकर महल में बड़ी रानी को उसका सारा सामान दे दिया। और उसके बाद जाकर राजा ने छोटी रानी को भी गणेश जी की प्रतिमा दे दी और छोटी रानी काफ़ी खुश हुई। उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कर दिया। और जो छोटी रानी थी उनकी कोई संतान भी नहीं थी। तो जब से वह गणेश जी की प्रतिमा उन्होंने मंदिर में स्थापित की थी, तब से महल में काफ़ी सारे अच्छे काम होने लग गए। राजा की जो पड़ोसी राजा के साथ दुश्मनी थी वह भी ख़त्म हो गई। और उस साल जब उस समय सारे नगर में अच्छी फसल हुई, बारिश भी अच्छी हुई और सारा काम जो भी काम हो रहा था ना, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जा रहा था। और कुछ महीनों के बाद रानी को भी गर्भ ठहर गया। जो छोटी रानी थी ना, उसको भी गर्भ ठहर गया। तो राजा काफ़ी खुश था और राजा के मन में यह था कहीं ना कहीं कि जब से गणेश जी की प्रतिमा हमारे महल में स्थापित हुई है, तब से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। तो बड़ी रानी काफ़ी दुखी थी क्योंकि छोटी रानी को गर्भ ठहर गया था। उसने सोचा कि कहीं ना कहीं यह जो मूर्ति है ना, यही इन सब का कारण है। तब जब से यह मूर्ति स्थापित की गई है, तब से कुछ ना कुछ अच्छा हो जा रहा है। तो उसने उस मूर्ति को चुराने के लिए अपनी सेविकाओं को कहा। तो उन्होंने मूर्ति चुरा ली। तो बड़ी रानी ने मूर्ति को ले जाकर एक कुएं में डाल दिया। तो उसी समय कुएं से एक बहुत विशाल बड़ा सारा पेड़ उगाया और उस पर एक सोने का फूल लग गया। तो पहले तो उस पर जो राजा के सैनिक थे, उन्होंने फूल तोड़ने की कोशिश की। फिर राजा भी वहाँ पर आया और बड़ी रानी भी वहाँ पर आई, किसी के वह फूल हाथ नहीं आया। फिर छोटी रानी वहाँ पर आई। छोटी रानी ने अपनी झोली फैला ली उसके नीचे और फूल उनकी झोली में आ गिरा। तो एकदम उस फूल से गणेश जी की प्रतिमा बन गई। तो राजा को याद आया कि यह प्रतिमा तो मैं लेकर आया था और मैंने छोटी रानी को दी थी, और यह प्रतिमा यहाँ कैसे आ गई। तो कुछ समय पश्चात वह प्रतिमा बोली, गणेश जी बोले कि जिसने भी मुझे इस कुएं में डाला है वह अपने आप ही बता दे, वरना मैं सब कुछ बता दूंगा। तो बड़ी रानी थी, वह बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा थी और शर्मिंदा होने के कारण वह कुछ भी नहीं बोल पाई। और क्या हुआ कि कुएं में सब कुछ दिखाई दिया गया कि कैसे प्रतिमा को चुराया गया, और यह सब कुछ बड़ी रानी ने कहा था। और जो भी कुछ था ना, सब कुछ उसमें दिख गया।
तो राजा को बहुत ही क्रोध आया कि यह सब बड़ी रानी ने किया। तो राजा ने क्या किया, राजा ने किया कि बड़ी रानी को बाहर जो महल के से बाहर निकाल दिया और उसके बाहर को एक किला था, वहाँ पर उसे अकेले रहने के लिए भेज दिया। और देखिए कुछ समय पश्चात जो छोटी रानी थी उसे भी एक लड़के की प्राप्ति हुई और वह काफ़ी खुश थी और दोबारा उस प्रतिमा को उसी मंदिर में स्थापित कर दिया और उस नगर में काफ़ी खुशहाली फैल गई और सभी लोग उस प्रतिमा की पूजा करने लग गए। और चलिए यहीं पर कहानी समाप्त होती है। इसीलिए कहते हैं कि मतलब किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरे का अगर किसी का बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा, अच्छा नहीं होगा आपके साथ। इसीलिए हमें अगर हम किसी का भला सोचेंगे तो हमारे साथ भला ही होगा। चलिए यहीं पर कहानी समाप्त करते हैं। अगर आप सबको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कर लीजिएगा और जल्दी मिलूँगी एक अच्छी कहानी के साथ। धन्यवाद जी।